भक्तिर भगवतो सेवा। कर्म के पीछे में मूल उद्देश्य हुआ कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वित। ज्ञान के संबंध में कहा गया है सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, किंतु भक्ति का अंतर्निहित मुख्य भाव हुआ भक्तिर भगवतो सेवा। भक्ति प्रेम स्वरूपणी भक्तिरानंद रूपा च भक्ति भक्तस्य जीवनम। कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में परम पुरुष हुए लक्ष्य, ये सत्ता और उन्हें जानने के लिए एक निर्दिष्ट अनुशीलन पद्धति है, किंतु भक्ति के समय में भक्ति स्वयं ही हुई लक्ष्य। भक्ति कोई कल्ट नहीं है और यहीं पर ज्ञान कर्म के साथ में भक्ति का मूलगत पार्थक्य है। भक्ति कोई कल्ट या व्यवहारिक विद्या नहीं है, भक्ति स्वयं है उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था। कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में जो मूल भाव कार्य करता है वह है मैं उस परम सत्ता को जानना चाहता हूँ। अर्थात भक्ति के समय सेवा की भावना मुख्य है, प्रधान है। इसी से कहा जाता है कि भक्तिर भगवतो सेवा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। यहीं पर भक्ति की चमत्कारित्व है, भक्ति का श्रेष्ठत्व है। भक्ति प्रेम स्वरूपणी। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जो नांदनिक अभिरुचि या नांदनिक श्री सुषुप्तावस्था में पड़ी है, भक्ति के जागरण हो जाने पर वह पूर्ण प्रकाश का सुअवसर पा जाता है और इसके लिए कहा जाता है भक्ति प्रेम स्वरूपणी भक्तिरानंद रूपा च। आनंद क्या है? आनंद हुआ मानव मन की एक साम्यावस्था, मानव जीवन की एक ऐसी व्यवस्था जो कि सुख दुख बोध के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसी अप्रभावित मानस अवस्था को ही आनंद कहते हैं। विषय भाव या विषयी भाव में से होकर अभिव्यक्त यह आनंद ही हुई भक्ति। कोई हो सकता है यह कहे कि विषय भाव और विषयी भाव में कितनी ही विराट दूरी है, अतएव भक्ति के समय यह विपरीतार्थक विशेषण प्रयोग क्यों करूँगा। अब बात यह हुई कि परम विषयी सत्ता के साथ में भूमानंद तो ओतप्रोत रूप से युक्त है, इसीलिए उस अवस्था में कर्तृत्व और कर्म तत्व में पार्थक्य नहीं है। अतः आनंद के समय ये दोनों ही शब्द व्यवहार कर सकते हो। भक्ति भक्तस्य जीवनम। जीवन क्या है? हाँ, प्राण का स्पंदन ही है जीवन। यह स्पंदन है कहने के कारण ही इस जगत के तन्मात्रिक स्पंदने उसमें प्रतिफलन होने का अवसर पाते हैं। यह जीवन हुआ उसी प्रतिफलन की सत्ता। भक्ति की अवस्था में भी भक्ति हुई जीवन, यह प्राणिक स्पंदन। भक्ति के समय यह भक्ति यहाँ पर नहीं है, यह भक्ति जहाँ पर शेष हो जाती है, भक्त के प्राण का स्पंदन भी रुक जाता है। इसीलिए भक्त भक्ति को छोड़कर बचने के बारे में सोच नहीं सकता है। भक्ति ही भक्त का जीवन है, प्राणिक अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैं कह रहा था कर्म और ज्ञान के साथ एक मूलगत पार्थक्य है। तराजू के पल्ले में एक तरफ ज्ञान कर्म, अन्य तरफ भक्ति है, तो भक्ति की ओर ही पल्ला भारी होगा। इस जगत में ज्ञानी व्यष्टि, बुद्धिमान और चतुर लोग भक्ति मार्ग को ही श्रेयस्कर मानकर ग्रहण किया करते हैं और भक्तों के मत से ज्ञान और कर्म मार्ग हुआ निर्बोध का मार्ग। श्री श्री आनंद मूर्ति जी 12 अक्टूबर 1989 ईस्वी, कलिकाता।